नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी मास में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, मास के मध्य के आसपास, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम देश तथा मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर बातचीत करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तथा 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके ऊपर मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर बातचीत करने जा रहा हूँ। हमारे प्रिडिक्शंस लगन आधारित इसलिए होती हैं क्योंकि उपाय जो हैं लगन के ऊपर ज़्यादा सटीक बैठते हैं बजाय राशि के। तो मेष से लेकर मीन तक बात कर रहे हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर में सूर्य सिंह में परिवर्तन। इस समय में कुछ पर्व त्यौहार इत्यादि भी आएंगे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप हमारे कार्यक्रम को नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबाएं, इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। और अब मैं आपके साथ इस माह में 15 अगस्त से 15 सितंबर में कर्क, सिंह और कन्या लग्नों में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में कुछ विशेष रूप से पर्व भी आ रहे हैं, जैसे 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, 26 अगस्त को हरितालिका तीज है, 27 को सिद्धि विनायक व्रत है यानी कि गणेश चतुर्थी है, कलंक चतुर्थी जिसे कहते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, बहुत बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। 8 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में श्राद्ध है। तो कर्क से लेके और कन्या तक हम सभी लगनों में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कर्क लगन पे सूर्य का सिंह राशि में भ्रमण क्या करने जा रहा है, इसके बारे में बात कर लें। आपका कर्क लगन है यानी इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 4 नंबर अथवा कर्क लिखा आ रहा है तो आपकी बात हो रही है, या इनमें से कोई नाम का अक्षर है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। कर्क लगन में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। चंद्र जो है लगन का स्वामी है, द्वितीय भाव में सूर्य है जो राशि बदलने हैं। तो लगन में बुध और शुक्र की कुछ स्थिति बनती है ऐसे राहु में अष्टम है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है सावधानी रखनी पड़ेगी। यात्रा में एलर्जी से, कफ, खांसी इत्यादि से, और पेट की समस्या, नींद और सुस्ती बढ़ेगी गुरु के द्वादश भाव में होने से। अष्टम भाव में होने से खान पीन में थोड़ा सा मांसाहार, मद्यपान इत्यादि की समस्या हो सकती है, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा। 20 अगस्त से खान पीन की लापरवाही के कारण जो लोग मधुमेह इत्यादि से प्रभावित रहते हैं उनको सावधानी रखनी होगी। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। कफ हुआ, डायबिटीज़ हुआ, स्किन एलर्जीज हुआ इत्यादि इत्यादि। अगला क्षेत्र है जीवन का धर्म, शिक्षा और संस्कार। धर्म की बात करें तो बृहस्पति के द्वादश भाव में होने से आप अध्यात्म में, स्पिरिचुअली तो आप एलिवेटेड रहेंगे। पूजा पाठ में जैसे धूप दीपक जलाना, डेली पूजा करना, उससे आप मिस करेंगे। धर्म की बात यदि करेंगे पर आपकी सिक्स सेंस अच्छी रहेगी। आपके अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से चक्रों में कभी कभार एनर्जी रहती है, जिन्हें कुंडली जागरण की बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत रह सकता है। परंतु राहु होने से ज़्यादा ध्यान लगा के तभी चक्रों में कुछ ऊर्जा का समावेश हो पाएगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है साधारण से अच्छी रहेगी। विदेश में शिक्षा के योग अधिक है, वो भी प्रबंधन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैनेजमेंट इत्यादि सारा विदेश में रहेगा। और सिविल, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनमें अच्छा रहेगा। और मेडिकल साइंस के लिए भी शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा।
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शिक्षा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश में शिक्षा का योग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मीडिया से जुड़ी पढ़ाइयों के लिए विदेश में जा सकते हैं। अगला क्षेत्र जो जीवन का है वो है नौकरी तथा व्यापार। सरकारी नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल शनि शुक्र की जो स्थिति है वो मिली जुली अच्छी रहेगी। सूर्य द्वितीय भाव में उन्हें नौकरी में अच्छा है, धन भी आएगा। मंगल तृतीय भाव में शनि के सामने, उसका 13 तारीख से चतुर्थ में जाएगा। मंगल की स्थिति अच्छी होने से फौज, पुलिस, चिकित्सा इत्यादि भूमि, बिजली के क्षेत्रों में नौकरी के लिए अच्छा रहता है, ठीक रहेगा। शनि जो है इंजीनियरिंग का, लोहे का है, रेलवेज का है, ट्रांसपोर्ट का है, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। शुक्र जो है मीडिया, अध्यात्म और मीठी वस्तुओं का व्यापार हुआ, चीनी का, दवाइयों का, मिठाइयों का, आयुर्वेद का, उसके लिए शुक्र अच्छा रहेगा, तो नौकरी के लिए अच्छा है। व्यापार के लिए, नया व्यापार आरंभ करने के लिए अपने साथ या जीवन साथी के साथ या नए साझेदार के साथ व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। केमिकल्स हुआ, मेडिकल हुआ, और आप कहेंगे ये हार्डवेयर हुआ, कंस्ट्रक्शन का हुआ, सभी में अच्छा रहेगा। व्यापार जो है व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, तरक्की करेगा, नए व्यापार के योग बनेंगे। सिर्फ लीगली आपको जब नई पार्टनरशिप करें ध्यान रखना होगा। जीवन का अगला क्षेत्र है आर्थिक, धन संपत्ति और आर्थिक। आर्थिक की बात करें तो आर्थिक स्थिति यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी धन इत्यादि को लेकर एवरेज रहेगी। जो आप कर रहे हैं उसी से आपको सेटिस्फेक्शन लेनी पड़ेगी। धन के लिए ग्रह स्थिति सूर्य द्वितीय भाव में होने से और शुक्र जो है 20 अगस्त से आपके लगन में आने से जितनी आमद है और जितना लाभ है दोनों ही अच्छा रहेगा। किराए की इनकम, अन्य प्रकार की इनकम और लगातार धन का आना, शेयर मार्केट से, सट्टे से इनकम होना, ये सारा आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल उधार देने से बचिएगा, उधार देना या अचानक इन्वेस्ट कर देना उससे बचिएगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति से भी धन प्राप्ति हो सकती है आपको, वो विशेष करके 13 सितंबर तक वो भी हो सकता है। आर्थिक आपकी साधारण रहेगी, जैसा मैंने कहा, नई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही चलता रहेगा। संपत्ति के लिए ग्रह स्थिति उत्तम है। 20 अगस्त के बाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए या वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रह स्थिति 20 अगस्त से अच्छी है। अपना नया कोई घर, ज़मीन का टुकड़ा लेना हो, घर बनाना हो, उसके लिए भी समय अच्छा है, परंतु उसके लिए आपको कर्ज का लेना देना हो सकता है ज़रूरी, वो आपको करना पड़ेगा, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। प्रेम, रिश्ते और विवाह 13 सितंबर के उपरांत मांगलिक है, तो 13 सितंबर से और 16 सितंबर के बीच में कुंडली मिलान आवश्यक रहेगा। अन्यथा जो है प्रेम संबंधों में आपको लव अफेयर्स में थोड़ा धोखा लग सकता है। वर्क प्लेस पे लव अफेयर्स से बचे, मान सम्मान की हानि हो सकती है। जीवन के साथी के साथ में थोड़ा सा तनाव से बचिएगा, पूरे 30 दिन बचिएगा। संतान को लेकर, धन को, कार्य क्षेत्र को लेकर आप जीवन साथी के तनाव को ना रहने दें। मांसाहार, मद्यपान भी जीवन, प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन को तनाव में ला सकता है। उपाय क्या करें? मोती, पीला, पुखराज, मूंगा अथवा रूबी, जैसी आपकी आवश्यकता हो। इस लगन से जुड़े चारों रत्न हैं, धन के लिए रूबी, काम के लिए मूंगा, विवाह के लिए मूंगा, ओवरऑल मोती, और भाग्य के लिए विदेश में शिक्षा इत्यादि के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। पूरे माह आप जो है शनि का सरसों के तेल के दीपक, पक्षुओं को ये बाजरा और भैरव मंदिर में शराब इत्यादि चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन और रविवार के दिन। अब हम अगले लगन की तरफ बढ़ते हैं, सिंह लगन। आपका सिंह लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। ऊपर के खाने में यदि 5 नंबर लिखा आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। यदि नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। माँ, मी, मू,
मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये नाम के अक्षर हैं, तो आपकी बात हो रही है। अब इसमें सबसे पहले सिंह लगन में सूर्य लगन में आ रहे हैं 16 अगस्त से, तो क्या है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य पंचम में, गुरु एकादश भाव में, हर प्रकार से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केवल एक्सीडेंट के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु सप्तम में है और शनि अष्टम, मंगल द्वितीय भाव में चल रहे हैं। तो जोश में आके वाहन को तेज गति पे चलाना या ड्रिंक इत्यादि करके चलाना, या मैकेनिकली आपका व्हीकल फिट नहीं है, तो उससे सावधानी आपको रखनी होगी वाहन की। और मेंटेनेंस वाहन की बहुत ज़रूरी है। दूसरा जीवन का भाग है धर्म, शिक्षा, संस्कार। धर्म के लिए शनि मंगल द्वितीय अष्टम, तो पिछले जन्म के कुछ प्रभावों के कारण आपका ध्यान लगा रहेगा पूजा पाठ इत्यादि में, परंतु तांत्रिक क्रियाओं में या कई बाबा लोग होते हैं नशा करा के, शराब पी के, उस प्रकार के चक्करबाजी से बचिएगा। गुरु पंचम भाव एकादश भाव में है। गुरु के कारण आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर रहेगा, संस्कार भी अच्छे रहेंगे। एकादश भाव का गुरु आपके संस्कारों को अच्छा करेगा। योग ध्यान इत्यादि में जाइएगा। गायत्री इत्यादि का पूजन आपके लिए लाभकारी रहेगा। और शनि मंगल का, जैसे मैंने कहा कि इसमें तंत्र मंत्र या साधु इत्यादि इन चक्रों से बचिएगा जो होते हैं, कुछ होते हैं झूठ सच करके बाबा लोग बने होते हैं, उनसे बचिएगा। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रह स्थिति उत्तम है, विशेष करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस, इनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु एकादश में होने से मैनेजमेंट, सीए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, होटल मैनेजमेंट इत्यादि और ऑडिट इत्यादि की जो सीए का फाउंडेशन कोर्स इत्यादि करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इत्यादि के लिए विदेश में आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। अब हम नौकरी व्यापार की बात करें। नौकरी लगन में सूर्य है, सरकारी नौकरी के लिए उत्तम समय रहेगा। और कंपटीशन से इत्यादि दे रहे हैं तो उनमें भी आपको लाभ रहेगा। कंपटीशन आप क्लियर कर सकते हैं, सरकार से जुड़े। इसमें आप फौज, पुलिस जैसे एनडीए, आईएम इत्यादि की परीक्षा हुई, या सिविल सर्विस में आईआरएस का हुआ, आईपीएस का हुआ, आईएएस के नहीं, आईआरएस और आईपीएस इत्यादि, पीसीएस इत्यादि में आपको मौका मिलेगा, इसे आप क्लियर कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में नौकरी के लिए आप जा सकते हैं। कंप्यूटर से, प्लास्टिक से, कपड़े से जुड़े व्यापार के लिए विदेश में जा सकते हैं आप। व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप ध्यान से करें। शनि मंगल की स्थिति के कारण प्रॉपरली लीगल साइड को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना नई पार्टनरशिप करें। नई पार्टनरशिप में ध्यान रखिए कि नंबर 2 के पैसे के इत्यादि पे ध्यान ना देते हुए आप नंबर 1 में ही पार्टनरशिप को करें, लीगली उसको वेट करें, उस हिसाब से चलें। अब बात कर लें आर्थिक, धन और संपत्ति की। धन जो है आपका 12वें स्थान में बुध है, 11वें में गुरु है, तो लाभ तो आप कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। लाभ निकालने में आप चतुर हैं, परंतु 12वें स्थान में बुध होने से खर्चे ज़्यादा रहेंगे, उधार देने होंगे, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। शुभ खर्चे भी हो सकते हैं, काम को लेके, व्यापार को लेके, विवाह को लेके, बच्चों को लेके, तो व्यय ज़्यादा रहेंगे। पैसा अगर आएगा भी तो टिकेगा नहीं। और दूसरी जो इसमें है कि आर्थिक स्थिति आपकी स्ट्रेटजी अच्छी चल रही है। आर्थिक रूप से देखा जाए, बृहस्पति के 12वें में स्थिति जो है, तो आपकी सोच अच्छी है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की आपकी प्लान सक्सेसफुल रहेगी, उन पे आप काम करते रहिए। तीसरा जो है संपत्ति, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है। नई संपत्ति लेने के लिए आपके लिए अभी ये मौका बन रहा है। जीवन साथी के साथ मिलके आप नई संपत्ति ले सकते हैं, जीवन साथी या माता के साथ। लेकिन पुरानी संपत्ति को सावधानी से लें। झगड़े के योग बने हुए पुरानी संपत्ति में, नई संपत्ति को आप ले सकते हैं, और वो भी लीगली ध्यान से रखते हुए। बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांस आप बुध के 12वें स्थान में होने से बहुत बड़ा एडवांस आप ना दें। सारा ध्यान से प्रॉपर्टी का हिसाब किताब देखकर करें। और उसके उपरांत प्रेम, विवाह और रिश्ते,
विवाह के लिए और प्रेम के लिए ग्रह स्थिति उत्तम है। एकादश भाव का बृहस्पति मैरिड लाइफ को अच्छा रखेगा, परंतु प्रेम संबंधों में, स्कूल में, कॉलेज में, इधर उधर आपका कहीं पे अगर अफेयर चल रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। अपने से बहुत छोटे या बहुत बड़े जातक लड़कियां यदि अपने से बड़ी छोटी उम्र के लड़के से रिश्ता हो रहा है, या बड़े लड़के से बड़ी ज़्यादा आयु के साथ आपका अफेयर कुछ हो रहा है, उससे सावधानी रखें। आप जो है उससे थोड़ा बचें। शनि मंगल की स्थिति के कारण कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक। राहु भी सप्तम भाव में, कुंडली मिलान और कुंडली का बैकग्राउंड चेक करना जिससे शादी हो रही है बहुत ज़रूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में धोखा संभव होगा। संबंधों को अच्छा रखने के लिए मांसाहार मद्यपान से दूरी रखिएगा। 20 अगस्त के बाद विदेश में विवाह के योग भी बनते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उपाय क्या करें? मूंगा, पन्ना, पीला पुखराज, रूबी, चारों रत्न इस लगन से जुड़े हुए हैं। विशेष करके पन्ना और मूंगा आप धारण कर सकते हैं। ओवरऑल 4 में से कोई 3 आप धारण कर ले। पन्ना, रूबी और पीला पुखराज बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस लगन के लिए। इसमें पन्ना और माणिक्य बहुत अच्छे रहते हैं, कोई एक डाल लें। काली उड़द का दान, नारियल का दान, सरसों के तेल का दान, गुड़ का दान हर शनिवार को पूरे माह करते रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम कन्या लगन की तरफ बढ़ते हैं कि कन्या लगन में क्या होने जा रहा है। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको देखने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है या कन्या आरा लिख के, तो समझिए आपकी बात हो रही है ऊपर के खाने में। इसके अतिरिक्त नाम के अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, अणा, ठा, ए, पो, ये नाम के अक्षर यदि हैं। कन्या लगन में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। बुध लगातार एकादश भाव में, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु लगन में मंगल, सप्तम भाव में शनि होने से और आयु भी यदि 60 वर्ष से ऊपर है तो बीपी, यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शंस, यूरिक एसिड, जॉइंट पेन्स, दुर्घटना से छोटी मोटी चोट के योग बने हुए हैं। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अपने गर्भ के लिए सावधानी रखनी होगी, विशेष करके थोड़ी बहुत। साधारणतया ये अच्छा है, सिवा जो लोग ड्राइविंग में बहुत है, जिनका खान पीन अच्छा नहीं है, उनके लिए दुर्घटना इत्यादि सावधानी रखनी होगी। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सावधानी रखनी होगी, अन्यथा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। मंगल शनि के फायदे भी हैं। हाई एनर्जी है आप में इस समय, एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए, सिर्फ ये कहने का तात्पर्य है। अपना अगला क्षेत्र है जीवन का धर्म, शिक्षा और संस्कार। चतुर्थ भाव, दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र हैं और 20 अगस्त तक उसके उपरांत बुध और शुक्र एकादश भाव में रहेंगे। तो संस्कार आपके अच्छे डेवलप हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म आप अपने संस्कारों को डेवलप कर रहे हैं। क्या मैनर्स है, कैसे पूजा करनी है, भगवान की तरफ ध्यान देना है, आपकी आत्मा आगे बढ़ रही है, इंट्यूटिव पावर अच्छे बढ़ रही है, संस्कार बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके। सिर्फ खान पीन का ध्यान रखिए। धर्म के लिए शुक्र और बृहस्पति की स्थिति होने से कई शुभ कार्य परिवार में हो सकते हैं। श्राद्ध भी आ रहे हैं 8 तारीख से और 16 सितंबर के बीच में, उनमें आपका मन लग सकता है। कहीं धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है, भगवान गणेश के या दुर्गा हनुमान की या लक्ष्मी स्थलों की यात्रा हो सकती है, कृष्ण स्थलों की यात्रा हो सकती है। तो धर्म के लिए बहुत अच्छा है। कर्म कांड संस्कार धर्म का लिए अच्छा है। शिक्षा के लिए भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। शिक्षा के लिए शुक्र का दशम और एकादश भाव में बड़ा अच्छा योग होने से आप जहाँ पे भी यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। यदि आप विदेश में शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, वो आपका हो जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ, कोई भी इंजीनियरिंग का कोई भी फॉर्म, मैकेनिकल, केमिकल इत्यादि हो। मेडिकल साइंस के लिए अपने देश में ही बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के लिए पूरा समय बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आपको जो है ये लगातार जो है इस माह में शिक्षा में भाग्य साथ दे तो मांसाहार मद्यपान से थोड़ा बचिएगा। और पक्षियों को रोज़
बाजरा इत्यादि दीजिएगा और भगवान कृष्ण और गणेश का ध्यान करिएगा। ये शिक्षा में आपको बड़ा फायदा करेगा। नौकरी और व्यापार, नौकरी में सूर्य द्वादश भाव में होने से गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा तनाव हो सकता है, नौकरी को खतरा भी होता है, नौकरी मिलने में बाधा होती है। प्राइवेट जॉब्स के लिए देश विदेश में दोनों अच्छा है। प्राइवेट जॉब्स में आपकी तरक्की भी हो सकती है, इनकम बढ़ सकती है, खास करके कागज कपड़ा कंप्यूटर्स, आपका होटल व्यवसाय हुआ, मैनेजमेंट का हुआ, गायन, मीडिया, टीवी, बॉलीवुड इत्यादि, एडवर्टाइजिंग, मिठाइयाँ, मीठा, जवाहरात और चावल, चीनी इत्यादि में बहुत अच्छा रहेगा नौकरी में। व्यापार में नया व्यापार आरंभ हो सकता है, बेशक लोहे का हो, प्रॉपर्टीज़ का हो, बिजली का हो, तांबे का हो, दवाइयों का हो, कागज़ का हो, कपड़े का हो और मीठी वस्तुओं के व्यापार को। परंतु व्यापार को आरंभ करने के लिए आपको थोड़े तनाव से बचने के लिए लीगली उसको ध्यान से बैकग्राउंड चेक करके और सूर्य 12वें स्थान में बहुत बड़े कर्जे लेने से बचिएगा। तो अन्यथा जो है व्यापार के लिए समय अच्छा है। आर्थिक, धन और संपत्ति, आपका बृहस्पति दशम भाव में होने से आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी व्यापार के लिए। धर्म डेवलप करने के मौके, डेवलप करने के आपके जो सोच है, जो विचार है, वो आगे ठीक जाएगा, अच्छा रहेगा। और लगन में शनि मंगल हैं तो इन स्ट्रैटेजीज को आगे पुश करने में थोड़ी बात आएगी। जैसे कि आप व्यापार किसके नाम पे करें, जीवन साथी के नाम पे, नए साथी के साथ, या पारिवारिक व्यापार में आगे बढ़ें, इनमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। धन की स्थिति आपकी लगातार बहुत अच्छी है, बृहस्पति, बुध और शुक्र के कारण सारे समय बहुत अच्छा धन आपको आता रहेगा। जो भी व्यापार आपका उसमें लगातार धन बहुत अच्छा आएगा। विशेष करके वैसे तो पूरे माह बृहस्पति के कारण, परंतु 20 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक बुध और शुक्र एकादश भाव में बहुत अच्छा, कई प्रकार से धन आपका बढ़ेगा और किराए इत्यादि की इनकम भी बढ़ेगी, धन बहुत अच्छा रहेगा आपका। संपत्ति की बात करें तो संपत्ति जो है आपको बड़ी सोच समझ के लीगली ध्यान रख के आप संपत्ति, भूमि भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। तो लीगल साइड का ध्यान रखते हुए आप ध्यान रखिएगा और कोशिश करेंगे तो 13 सितंबर के बाद में, 13 से 16 सितंबर में पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। अचानक फैसला होता है, आपको मिल जाती है। उपाय क्या करें? पन्ना, पीला, पोखराज और हीरा, तीनों इस रत्न इस कुंडली में पड़ जाते हैं। पूरे महीने हनुमान चालीसा या सरसों के तेल के दीपक पीपल पे या शनि मंदिर में चढ़ाने, सूर्य को लगातार जल देना और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।